नगर सतवास में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की अखंड ज्योति कलश यात्रा पहुंची। इस यात्रा में ज्योति कलश के साथ 24 तीर्थों का पवित्र जल कलश स्थापित था। नगर सतवास में यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। ये यात्रा तहसील सतवास के लोहारदा कानंतपुर सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण करेगी। 16 श्रद्धालु 24 तीर्थों के जल कलश के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आयोजन में गायत्री परिवार के सदस्यों की विशेष भूमिका रही। परम वंदनीय माता जी की जय हो। आज हमारे यहाँ दिव्य कलश यात्रा का आगमन हुआ है सतवास में। सतवास में सभी लोगों ने घर घर इसकी पूजा करी है। ये 24 तीर्थों का जल है और हमारी गुरु माता भगवती देवी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे कलश यात्रा आई है। हम सब सतवास के सभी लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया, सम्मान किया सभी संगठनों के द्वारा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया है। के लिए वेद माता गायत्री की जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। गायत्री परिवार को लेकर किस प्रकार की यात्रा और किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा सन 1926 में जब देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति राजनीतिक रूप से चाहे देश हमारा स्वतंत्र हो जाए, लेकिन संस्कृति और संस्कारों में जो गिरावट आई है उसके लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 1926 में युग निर्माण योजना प्रारंभ की और अखंड दीपक की स्थापना की। साथ ही एक संकल्प लिया कि हम मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए इस युग निर्माण योजना का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस समय जो विषम परिस्थितियां थीं, छुआछूत बहुत भयंकर था, लोग एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करना चाह रहे थे। हमारी बहनों को एक पर्दा प्रथा के उसमें जाल में फंसा करके उनको घरों में जेल की भांति कैद कर दिया गया था। उस समय ऐसा प्रचार प्रसार किया, मंत्र का अधिकार किसी को नहीं है। गायत्री मंत्र केवल ब्रह्मारा ही जप किया जा सकता है, जबकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसके विस्तार में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेक महाकाव्य लिखे गए। उसके बाद भी नेति नेति कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने उस मंत्र को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी कलम चलाई और इस अभियान को प्रारंभ किया, ताकि प्रत्येक घर में भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान हो सके। प्रत्येक जो सनातनी है वो अपने आप के गौरव को पहचान सके, सनातन संस्कृति को पहचान सके। फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बने, फिर से हमारा देश जगत गुरु बने, फिर से हमारा देश सिरमौर बने। इसी के लिए यह दिव्य कलश यात्रा घर घर तक जा रही है, प्रत्येक गांव-गांव तक जा रही है। और 2026 में जो जन्म शताब्दी हमारी माता जी की है और अखंड दीप की जो स्थापना दिवस है, उसको मनाने का एक निमंत्रण भी देने जा रही है कि 2026 में शांति कुंज हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। संपूर्ण विश्व से करोड़ों लोग उसमें उपस्थित होंगे। अतः घर घर निवेदन करने और अपने आप को बदलने के आह्वान के साथ यह यात्रा संपन्न होने जा रही है। गायत्री माता की जय, गंगा माता की जय। गायत्री परिवार को लेकर किस प्रकार की यात्रा और किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा सन 1926 में जब देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति राजनीतिक रूप से चाहे देश हमारा स्वतंत्र हो जाए, लेकिन संस्कृति और संस्कारों में जो गिरावट आई है उसके लिए विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 1926 में युग निर्माण योजना प्रारंभ की और अखंड दीपक की स्थापना की। साथ ही एक संकल्प लिया कि हम मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए इस युग निर्माण योजना का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस समय जो विषम परिस्थितियां थीं, छुआछूत बहुत भयंकर था, लोग एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करना चाह रहे थे। हमारी बहनों को एक पर्दा प्रथा के उसमें जाल में फंसा करके उनको घरों में जेल की भांति कैद कर दिया गया था। उस समय ऐसा प्रचार प्रसार किया, मंत्र का अधिकार किसी को नहीं है। गायत्री मंत्र केवल ब्रह्मारा ही जप किया जा सकता है, जबकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है
जिसके विस्तार में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेक महाकाव्य लिखे गए। उसके बाद भी नेति नेति कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने उस मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए